और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस देश की जनता को हमारे राजनेताओं को समझाने के लिए, और कितना कुछ सहना पड़ेगा इस देश की जनता को यानी आपको, और कितना, हाउ मेनी मोर इंसिडेंट्स, हाउ मेनी मोर डेज एंड हाउ, और कितनी और तबाही, और कितना लगेगा बोलचाल की भाषा में कि हमारे राजनेता समझें, कि हमारे राजनेता समझें कि इस देश के युवा को विकास चाहिए, तबाही नहीं। इस देश के युवा को आगजनी नहीं चाहिए, विकास चाहिए। इस देश के युवा को आईटीआई चाहिए, डेटा सेंटर्स चाहिए, एमएनसीज चाहिए। इस देश के युवा को जो सॉफ्टवेयर कंपनीज बॉस्टन से हट रही हैं, वो चाहते हैं कि वो बरेली आए। जो कंपनियां पेंसिल्वेनिया से हट रही हैं, वो पटना आए। लेकिन क्या ये हो रहा है? वो कांग्रेस पार्टी, वो समाजवादी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी जो यूं उंगली कर देती है सत्ता में बैठी हुई बीजेपी की ओर। यूपी में होता है तो समाजवादी पार्टी देखो बरेली 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 बरेली, बीजेपी कह रही है क्यों? पड़ गए नहीं पड़ गए, उल्टे बांस बरेली को। ब से बांस, ब से बुलडोजर, और ब से बरेली, और ब से बाबा। अब जिसको जो सोचना है सोच लो। दैट इज नॉट माई पॉइंट। मैं कह रहा हूं लार्जर बात कीजिए। सोनम वांगचुक अरेस्ट होते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है सत्ता हिला देंगे, तख्त हिला देंगे, इस देश का युवा तख्त हिला देगा। इस देश के युवा को ना बरेली जैसी घटनाएं चाहिए और ना ले जैसी घटनाएं। जब मैंने कहा ना आपसे, वो चाहते हैं कि ले लंदन बने, हम चाहते हैं कि बॉस्टन की कंपनीज बरेली आए, पेंसिल्वेनिया की एमएनसीज पटना आए। लेकिन हो क्या रहा है आपकी आंखों के सामने? ये जो सरकारी दफ्तरों में, सरकारी गाड़ियों में आग लगती है और उस आग पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं या अपने हाथ गरम करते हैं, वो राजनेता क्या सचमुच जानते हैं कि इस देश के युवा को चाहिए क्या? इसीलिए मैंने पूछा, और कितना लगेगा भैया? हाउ मच मोर डू वी हैव टू फेस, हाउ मच मोर डू वी हैव टू सफर? आपको बीजेपी को हराना, इलेक्शन में हराओ। एंड मैं कहता हूं यूपी में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी ने पिछले जनरल इलेक्शंस में अखिलेश यादव ने इधर उधर की बात नहीं की। जनरल इलेक्शन, चाहे उनकी एमवाई कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, जिसको उन्होंने नया नाम पीडीए दे दिया है, लेकिन उन्होंने कहा देखो भैया, इनको मात देनी है तो इलेक्शन में देनी पड़ेगी, तो इलेक्शन के मैदान में आ जाओ। हालांकि जिस दिन उन्होंने हर्डल क्रॉस किया, उस दिन मैं सच में मान गया। उन्होंने कहा था मुझे, मैं 1 घंटा रोज जिम करता हूं। वो जिस दिन अभी वो पुलिस का बैरिकेड क्रॉस कर रहे थे, मुझे लगा हाँ ही इज फिट। उन्होंने जनरल इलेक्शंस में 39 सीट लाई नहीं लाई समाजवादी पार्टी। बीजेपी में, क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय बीजेपी के भी होश उड़े नहीं उड़े, थोड़े से उड़े। भाई डेमोक्रेसी में क्या होगा? आगजनी करने से क्या होगा? आंदोलन डेमोक्रेसी का पार्ट है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कितना जिताया लोगों ने, पर जिताते जिताते वो एक पे एक फ्री पे आ गए। क्या हुआ? हार गए। क्या हुआ? बीजेपी देश भर में जीतती रही, जनरल इलेक्शन में जीती, हर इलेक्शन में बीजेपी जीत रही, लेकिन दिल्ली में हार रही थी। बीजेपी ने कहा क्या कि आम आदमी पार्टी ने अपनी कोई पैरेलल सेटिंग इलेक्शन कमिश्नर से कर ली है?
बीजेपी के किसी नेता को सुना आपने बोलते हुए कि देखो भाई हम देश भर में जीत रहे हैं, हम लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा का दिल्ली का हार जाते हैं? ये कुछ इन्होंने अलग ही सेटिंग कर रखी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से नहीं। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती, डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती। इस देश की जनता बहुत समझदार है। अगर वो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को जिता रही थी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को एक समय तक, क्योंकि उसे विश्वास था कि आम आदमी पार्टी इज बेटर देन बीजेपी, जब उसका वो विश्वास टूटा तो आम आदमी पार्टी हारी। हिमाचल में कांग्रेस जीती, कर्नाटक में जीती, तेलंगाना में जीती। मैं इसलिए ये सारी आपसे बातें कर रहा हूं क्योंकि लोगों को भड़काने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए, चाहे वो ले हो या बरेली, वो बोलते हैं देखो इन्होंने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है सिवाय आगजनी के, सिवाय तबाही मचाने के, सिवाय सरकारी बसें फूंक देने के, सिवाय सरकारी दफ्तर फूंक देने के, सिवाय तबाही मचाने के, सिवाय उस आम व्यक्ति को जो सड़क पर चल रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के। ले की तस्वीरें देखिए आपने, याद है आपको? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट की गई, और इसलिए मैं बता रहा हूं ये फ्रस्ट्रेशन कितनी गलत है। सोचिएगा इन हाइंडसाइट, जब अभी सुधांशु जी, अनुराग भदौरिया, संजीव झा बोल रहे होंगे देश भर में बीजेपी जीत रही थी, लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत रही थी, लेकिन दिल्ली के विधानसभा में एक समय तक आम आदमी पार्टी जीतती थी। क्या एक नेता बीजेपी के, और आज बीजेपी के एक दिल्ली के बहुत बड़े नेता मल्होत्रा साहब का देहांत हो गया, वेरी सीनियर बीजेपी लीडर, आडवाणी जी से भी सीनियर कहते। क्या कभी किसी ने एक भी बार बीजेपी ने, किसी भी नेता ने कहा कि देखो इस आम आदमी पार्टी ने अपनी पैरेलल सेटिंग इलेक्शन कमीशन से कर ली है, हम देश भर में जीतते हैं, पता नहीं दिल्ली की मशीन में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जाती है? ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। बिहार में आरजेडी समझती है लेकिन कांग्रेस नहीं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यह है सुधांशु त्रिवेदी जी कि ये युवाओं को भड़काने की, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस का ट्वीट हो, वो महाराष्ट्र कांग्रेस से कराया गया है। इनका एजेंडा कितना खतरनाक है सुधांशु जी, ऑन एयर प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी कितना खतरनाक है सुधांशु जी कि ये युवाओं को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओपनिंग कमेंट्स सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं एक बात थोड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी मूलतः एक सत्ता प्रेरित नेता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी और कुछ नहीं थी। इवन ब्रिटिश टाइम से भी आप देखें तो वो सत्ता पाने का एक प्लेटफॉर्म जैसी थी, जिसपे सिर्फ नेता इसलिए आते हैं कि मुझे पावर मिल जाए और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते थे। इसीलिए आप देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई आइडियोलॉजिकल प्लैंक जैसा नहीं है जैसा कि लेफ्ट पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का है। अब जब सत्ता छूटती है कांग्रेस की तो छटपटाहट बहुत जबरदस्त होती है, और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। आजादी के बाद जब जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता छूटी, आप देखिए पहली बार 67 के असेंबली के इलेक्शंस हुए तो निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और मुरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, थोड़ी सत्ता गई। 77 में जब इनके हाथ से केंद्र की सत्ता गई तो बाबू जगजीवन राम से लेकर ब्रह्मानंद रेड्डी, देवराज अरस, कई लोग छोड़ के चले गए। 90 के दशक में कुछ राज्यों में इनकी सत्ता गई तो अर्जुन सिंह से लेकर और शरद पवार, ममता बनर्जी वो छोड़ के गई। 2014 के बाद जो दौर हुआ वो आपने देखा। तो कांग्रेस के सामने क्या है? सत्ता ही उसकी संजीवनी है।